नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। लोकसभा चुनाव की तारीखों के बाद अब सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो भी तय होता जा रहा है। इंडी गठबंधन और साथ ही साथ एनडीए यानी कि बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच में भी सीट शेयरिंग लगभग सभी राज्यों में तय हो चुकी है। महाराष्ट्र में थोड़ी सी गुत्थी उलझी हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर एनडीए जो है, बीजेपी जो है वो 23 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा बिहार में एनडीए का सीट शेयरिंग तय हो चुका है। जी हाँ, बिहार से बड़ी खबर है, एनडीए का सीट शेयरिंग बिहार में तय हो चुका है। वहीं इंडी गठबंधन का भी सीट शेयरिंग लगभग तय माना जा रहा है बिहार में, जहां पर कांग्रेस एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की तरह, दिल्ली की तरह प्रेशर पॉलिटिक्स का शिकार होती हुई नजर आई है। दोनों गठबंधनों के बीच का जो किस तरीके से सीट शेयरिंग हुई है, ये सभी जो बातें हैं वो आज हम जानेंगे। बीजेपी जो है वो एनडीए गठबंधन की अगर हम बात करें तो बीजेपी इस दौरान जो है वो 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा जेडीयू जो है लगभग 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो 16 और 17 सीटों का बीजेपी और जेडीयू यानी कि एनडीए के जो दो मुख्य दल हैं, इनके बीच में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसमें से जेडीयू को सीटें थोड़ी सी ज्यादा दी गई हैं, क्योंकि जेडीयू का गृह राज्य एक तरीके से बिहार है और ऐसे में लोकसभा चुनाव के चलते बीजेपी को 16 सीटें पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। और इसके अलावा एलजेपी-आर यानी कि रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को भी सीटें दी गई हैं। इसमें 5 सीटों पर सहमति बनी है। हम यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 सीट दी गई है। इसके अलावा आरएलपी को 1 सीट दी गई है जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। और इस तरीके से एनडीए का जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो लगभग तय माना जा रहा है। एक बार फिर से नजर डालिए इन पर, बीजेपी 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा जो जेडीयू है वो 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, एलजेपी-आर 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हम 1 सीट पर और आरएलपी जो है 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इस प्रकार से बिहार में 40 सीटों पर जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो इस प्रकार से एनडीए का तय हुआ है। वहीं अगर हम इंडी गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस एक बार फिर से सीट शेयरिंग में प्रेशर पॉलिटिक्स का शिकार हुई है। कांग्रेस महज 9 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जी हाँ, सीट शेयरिंग को लेकर के जो अंतिम जो कयास हैं वो ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस जो है 9 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा 28 सीटों पर आरजेडी जो है वो चुनाव लड़ेगी। वहीं सीपीआई-एमएल जो है वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इस तरीके से सीट शेयरिंग जो है वो इंडी गठबंधन की तय हो चुकी है 40 सीटों को लेकर के। जिस तरीके से हमने देखा कि कांग्रेस यहां भी प्रेशर पॉलिटिक्स का शिकार हो गई है। 2019 के जरा हम आंकड़ों पर नजर डालें तो बिहार की 40 में से 39 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में सीधे तौर पर आ गई थी और महज 1 सीट जो है वो कांग्रेस बचा पाई थी। यानी कि गठबंधन की लाज जो है वो कांग्रेस नहीं बचाई थी और वो किशनगंज सीट जीतकर कांग्रेस ने गठबंधन की लाज बचाई थी। और इस बार बीजेपी दावा कर रही है कि बिहार की 40 सीटों पर एनडीए जो है वो बाजी मार जाएगी। इसके अलावा महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर के पेच फंसा हुआ है। इसके अलावा हरियाणा की अगर हम बात करें तो 10 की 10 सीटों पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में भी 10 सीटों पर अकेले बीजेपी चुनाव लड़ेगी और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में ये सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो बिहार में लगभग तय हो गया है। महाराष्ट्र में भी तस्वीरें बहुत जल्द ही साफ हो जाएंगी। लगभग 72 घंटे के अंतर्गत बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में तस्वीरें साफ हो जाएंगी और इसके अलावा इसके दौरान जो है वो बीजेपी अपनी लिस्ट भी जारी कर सकती है। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं आप सीट शेयरिंग के इस फॉर्मूले पर, इस खबर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।